अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की हिम्मत भरी आत्मकथा है। जो लेखिका स्त्री अधिकारों की पक्षधर है, वह पुरुष प्रधान समाज वाले एक विवाहित पुरुष को कैसे अपना सर्वस्व मान लेती है, वह बड्डी बेबाकी से उद्घाटित किया है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्त्रियों की दशा बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें सारे अधिकार मिले थे, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी होती थी, पर बदलते समय के साथ उनके अधिकार सीमित होने लगे। उनका अधिकार चहार दीवारी तक सीमित होने लगा। उत्तर वैदिक काल, राजपूत काल, मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल स्त्रियों की दशा पुरुष प्रधान मानसिकता के घेरे में आती गई। यहां से फिर उनके अधिकारों के समर्थन में विभिन्न समाज सुधारकों ने अपनी आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने स्त्रियों के सामने आए हुए कष्टकारी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसका प्रभाव उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आया। आधुनिक साहित्य में एक दौर ऐसा भी आया कि साहित्य में स्त्री विमर्श एक आंदोलन के रूप चल पड़ा। यहां तक कि स्त्री अधिकारों की मांग करते करते कुछ लेखिकाएं पारिवारिक और वैवाहिक संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगी। प्रभा खेतान का नाम इस विषय में महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी समाज में पली बढ़ी प्रभा का बचपन तमाम प्रश्नों के साथ आगे बढ़ता गया। मां से कम पर दाई मां अत्यधिक स्नेह मिला। पिता की असमय मृत्यु ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। समय बढ़ता गया। वह प्रभा जो अन्य थी, डॉ सर्राफ का प्यार पाते ही अनन्या हो गई। जिस स्त्री ने जीवन भर पुरुषवादी मानसिकता का विरोध किया, वैवाहिक संस्था का विरोध करते जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया, पुरुष सत्ता को पूरी तरह से नकारने के बाद भी प्रभा खेतान उसी सत्ता के पुरुष को किस तरह अपना सर्वस्व अर्पण कर देती, आत्मकथा में एक प्रश्न बनकर तैरता रहता है। आखिरकार एक स्त्री को एक पुरुष की छांव की आवश्यकता क्यों पड़ रहती है? लेखिका के ही शब्दों में, मैं क्या लगती थी डॉक्टर साहब कि प्रियतमा, मिस्ट्रेस, शायद आधी पत्नी, पूरी पत्नी तो मैं कभी नहीं बन सकती, क्योंकि एक पत्नी पहले से मौजूद थी, 20 सालों से उनके साथ थी। किस रूप में? इस रिश्ते को नाम नहीं दे पाऊंगी। लेखिका अपने को रखैल भी नहीं समझती, क्योंकि वह खुद कमाती थी, स्वावलंबी थी, आत्मनिर्भर। मैं सधवा नहीं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मैं विधवा नहीं, क्योंकि कोई दिवंगत पति नहीं। मैं देह का व्यापार भी नहीं करती। इन सब के बावजूद लेखिका फिर खुद प्रश्न खद्दीदी करती है, फिर ऐसा क्या था कि उस डॉक्टर से ऐसा संबंध बना? देह का आकर्षण? देह तो हर जगह उपलब्ध है, कहीं भी, किसी भी कोने में। क्या मन का लगाव या प्रेम? हां, नहीं, वैसे सब कुछ देह से शुरू होता है। तो फिर एक दिन प्रेम के मीठे से भी तो मन भर जाता है। तो फिर किस कारण से डॉक्टर साहब से एक संबंध बन गया था? शायद डॉक्टर साहब मेरे लिए सुरक्षा के प्रतीक थे, एक बरगद की छांव। अंततः लेखिका इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पुरुषों की तरफ स्त्रियों का आकर्षण अपनी सुरक्षा की तलाश है, पर सृष्टि की रचना को लेखिका शायद जानबूझकर नहीं स्वीकार पाती कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, जिनके बिना सृजन का कोई अस्तित्व ही नहीं। अविवाहित रहना स्वयं का निर्णय है, पर उसके बाद भी उसी पुरुष के बिना न रह पाना, अपने आप को अधूरा समझना प्राकृतिक मानव स्वभाव है, जिससे कोई चाह कर भी नहीं भाग सकता। स्त्री आजादी का प्रश्न। आखिर कौन सी आजादी? किससे आजादी? उस आजादी की सीमा क्या है? स्त्री अधिकार तो जायज है, पर उस अधिकारों का अतिक्रमण नैसर्गिक सत्ता को चुनौती देने के बराबर है। स्त्री को पुरुषों के साथ समानता करने की बात कही जाती है, जो सही है, पर उनके बीच जो जन्मजात भिन्नता है वह तो स्वीकारना ही होगा। इसीलिए स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष।